आदर्श विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाया गया मॉडल है वो शुभांगी और शुभाशीष के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जाएगा। ये आदर्श विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाया गया मॉडल है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हैं शुभांगी और शुभाशीष। अब माननीय समन्वयक मीडिया जो है लक्ष्मी अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। समय की बाध्यता है, मुझे कहा गया कि सिर्फ 2 मिनट बोलना है। आज यहाँ पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन शिक्षक संस्थान में आयोजित हमारे प्रदेश के मुखिया हम सब के मार्गदर्शक जो मंत्र वचन और वाणी से तो पूर्ण तरह समर्पित है, लेकिन जिनके कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड राज्य निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि के पथ पर न केवल आर्थिक विकास के मोर्चे पर बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक और पहाड़ता की विलक्षण पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने के पद पर जिनके नेतृत्व में अग्रसर ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आज हम जन्मदिन मनाने एकत्रित हुए हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत। हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार में श्री आदरणीय हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय विनय रोहिणा जी, हमारे महानगर अध्यक्ष गीता पुष्कर धामी भाभी जी, सम्मानित मंच को भी समय की कमी है। यहाँ पर सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हम सबका सौभाग्य है कि हमें आज के दिन जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिवस के और उनकी उपस्थिति में और सानिध्य में मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से कृतज्ञ आभारी भी हैं। आज हम जहां अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाने और शुभकामनाएं देने के लिए बेहद खास जगह और खास लोगों के बीच एकत्रित हुए हैं। आज हम उस दिव्य शख्सियत का जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं जो बेटे तो इस उत्तराखंड के हैं, लेकिन अब पूरे देश के बेटे हो चुके हैं, जिन्होंने अपने कल्याणकारी फैसले और सख्त प्रशासनिक कौशल से हमारे उत्तराखंड की पहचान को नई ऊंचाइयां दी हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी हम सब 1.25 करोड़ उत्तराखंडवासी आपके आभारी हैं। बीते कुछ सालों से आपके नेतृत्व वाली सरकार देश भर में लोकप्रियता बटोर रही है, जिसकी वजह है यूसीसी। मैम प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। जिसकी वजह है यूसीसी, जिसने उत्तराखंड को स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना दिया है। इसमें कोई गौरव नहीं कि आप भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में सबसे युवा मुख्यमंत्री में से और अपने आप में जनहित से जुड़े कार्यों और धाकड़ फैसलों की वजह से मां शक्ति और युवाओं के बीच लोकप्रियता इस कदर पाई है कि आपकी डिमांड अन्य चुनावी राज्यों में भी होती है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। आज समय की बाध्यता है, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उद्गार बहुत है, मंच कभी और मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री जी आपके ये कहना चाहूंगी कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया है। वहीं दुर्गम पहाड़ों में सौर ऊर्जा, पशुपालन, दुग्ध और मिलेट जैसे स्थानीय युवाओं को रोजगार देकर रिवर्स प्लान को भी संभव किया है। उत्तराखंड में आज विकास और खुशहाली की जो गंगा आपके भागीरथी प्रयासों से बह रही है, तभी तो लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास को मिलेगी नई रफ्तार। सशक्त नेतृत्व से विकास को मिलेगी नई रफ्तार, सिद्ध होगा संकल्प, क्योंकि यह है धाकड़ धामी सरकार। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर मेरी जी जगदीश कटरा जी, समस्त स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। अब माला से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ में बच्चों में कहना चाहता हूँ बड़ी माला है और गणेश वंदना शुरू करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमारे बच्चों को आशीष वचन देंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान के हमारे सभी प्रिय बच्चों के बीच में आयोजित आज इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय जोशी जी, रत्ना जी, वर्मा जी, लन जी और भाई लक्ष्मी अग्रवाल जी, जिन्होंने इस आयोजन में आज 4 चांद लगाए हैं, भाई सिद्धार्थ जी एवं संस्थान के हमारे डायरेक्टर और प्रधानाचार्य और सभी विद्यालय के हमारे संस्थान के सभी हमारे प्राध्यापकगण, सभी अधिकारीगण, सभी हमारे अपनी सेवाएं इस संस्थान को देने वाले सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण और जिनके साथ आज मुझे हर बार जिनका इंतजार रहता है कि उनके बीच में जरूर जाऊं और एक दिन यही दिन ऐसा आता है कि मैं प्रिय बच्चों के बीच में आता हूं और वो सुंदर सुंदर कार्यक्रम करते हैं, सुंदर सुंदर संगीत के कार्यक्रम, प्रार्थना, अन्य कार्यक्रम करते हैं। ऐसे मेरे सभी प्रिय छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान के सभी हमारे प्रधानाचार्य जी का, वर्मा जी का, सबका मैं पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इस दिन एकत्र होकर मुझे अपनी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग इस काम में लगे हैं। ये काम बहुत ही महान काम है, बहुत ही ईश्वरीय कार्य है। हमारे इन बच्चों को, इनको भविष्य की दृष्टि से, मन से, मस्तिष्क से, विचारों से पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जो आप यहाँ पर उनका प्रशिक्षण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और प्यारे बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ कि वो भविष्य में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। और अब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये बच्चे हमारे नहीं कर सकते। इनका आत्मबल, इनकी आत्मशक्ति और आप सबके द्वारा दिया गया ज्ञान इनको दुनिया के हर क्षेत्र में नेतृत्व करने का और संघर्ष करने का एक नया जन्म यहाँ से देगा। मैं भगवान से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि भगवान इन बच्चों को इनकी मंजिल तक पहुंचाए, इनको हर वो चीज मिले, इनको हर वो मुकाम मिले जो इन्होंने मन में सोचा हो, इनके माता पिता ने सोचा हो और आप सब लोग ने सोचा हो। भाई हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार हमारे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए, और उन्होंने ही ये नाम दिव्यांग दिया है। और दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग आज हर क्षेत्र में आज अनेक स्थानों पर नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत का तिरंगा शान से फहरा रहे हैं और हम सबको भी गर्व होता है कि जब ये बच्चे अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपने परिश्रम से आज हर क्षेत्र में जहाँ सफलता को प्राप्त करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ उनके गुरुजनों को, उनके माता पिता को तो बहुत खुशी होती होगी, लेकिन देशवासियों को भी बहुत खुशी होती है। इसलिए प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप सब आगे बढ़ते जाइए, आप काम करते जाइए और आपके पीछे आपके माता पिता तो है ही हैं, आपके गुरुजन जो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, वो तो है ही हैं। उसके साथ साथ पूरा प्रदेश और पूरा देश, सबकी भावनाएं, सबकी संभावनाएं, सबकी शुभकामनाएं, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। भाई बहनों, क्योंकि इस बार हम लोग आपदा से बहुत जगह पर आपदा की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आपदा आई हुई है और मैंने भी इसीलिए अनेक जगह पर जो मेरे प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यक्रम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु करते हैं, मैंने उन सबसे अनुरोध किया था कि इस बार जो हमारे आपदा से पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं,
उन सबको मदद करनी है, उन सबके बीच में जाना है। इस दिन को आज इस रूप में लेना है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जो है सेवा कर पाए, उनके जो कष्ट हैं, उनका जो दुख है, उस दुख और कष्ट में हम भी सम्मिलित हो पाए, कुछ हाथ बटा पाए, कुछ हम उनको मलहम लगा पाए। किसी प्रकार की अगर कोई मदद है तो हम उनको मदद कर पाए। भाइयों बहनों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमको शक्ति देंगे कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और उसमें हम सब सहभागी बनेंगे। हमारे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख सभी भाई बहन मिलकर उत्तराखंड की जो यात्रा है, गंतव्य तक की यात्रा, ये हमारी आदर्श उत्तराखंड की यात्रा, 21वीं सदी के तीसरे दशक की यात्रा, उस दशक के उस यात्रा को हम सब सफल बनाएंगे। फिर से मैं एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि एक कार्यक्रम में भी जाना है, अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।